पहले एमपी बने हुए हैं आपके यहाँ 82 क्या ये लोग महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस हैं कि हर कीमत पर सेंगर को जेल भेजिए अविलंब, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपने गहरी साजिश की है। जो अंकिता चौधरी का बलात्कार करके मारा गया है या और उसके बाद कुछ ओबीसी के लोगों का नाम देखा, माइनॉरिटीज का देखा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यादव ही सारा जमीन? यादव तो सबसे ज्यादा गरीब है सरकार के जाति जनगणना में। तो भैया इस तरह का बिहेव क्यों, इस तरह की चीजें क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि यादव, आप जो यादव अपराधी है बिल्कुल उसको डालिए ही नहीं, उसको मिटा डालिए। मैं सच कहता हूं कि जो यादवों में अपराधी है, लेकिन क्या इसकी संख्या सिर्फ यादवों की है या ओबीसी की है? इतने लोग जो जितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया एमएलए एमपी बने हुए हैं आपके यहाँ 82 क्या ये लोग महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या ये लोग गांधी के सोच वाले लोग हैं जिसने मर्डर के अलावे, लूट के और माफिया के अलावे कुछ नहीं हुआ? तो मैं ऐसे चीज का नफरत करता हूं जो लोग किसी जाति को टारगेट करके, ओबीसी को टारगेट करके इस तरह की माफियागिरी को चिन्हित किया जा रहा है। जो माफिया उसको खत्म करी, मैं दिल से कर रहा हूं, भगवान साक्षी है। लेकिन ये जितने 82-85 ऐसे एमएलए बने हैं, क्या उसके पास दौलत नहीं है भैया? क्या वो लुटेरा नहीं है? लगातार बिहार में मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर। कल समस्तीपुर में हुआ, कल रात में बेगूसराय के एक व्यापारियों का किडनैप कर लिया गया। लगातार हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। एक तरफ लगातार सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम के द्वारा जमीन के मुद्दों पर पूरी माफियागिरी, दूसरी तरफ जिस तरीके से पॉलिटिकल नहीं जातीय हमले हो रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, ये बहुत गलत परंपरा होगी। आप बिहार के तरह किसी एक जाति के क्रिमिनल को जो प्रोटेक्ट मिलती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इधर जितने ब्राह्मण समाज के लोगों पर हमला लगातार हो रहा है, भूमिहार समाज के लोगों पर हमला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ओबीसी तो है ही। एक जाति के लोगों को जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्या बिहार में भी इसी तरह की चीजें होगी? बिहार में भी एक वर्ग जाति को टारगेट किया जाएगा? मैं आपसे क्या, बिहार आपको यादवों का वोट आपको 20% नहीं मिला, 30% नहीं मिला, तो फिर यादव से इतना नफरत क्यों? इस तरह की चीजें क्यों? और सारे अपराधी आपके दोस्त क्यों हैं? बलात्कारी भी आपके दोस्त, किडनैपर भी आपके दोस्त, माफियागिरी भी आपके दोस्त। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि जो लगातार क्राइम हो रहा है, मैं आग्रह करूंगा सरकार और डिप्टी सीएम साहब से, आप क्राइम को रोकिए, उस पर ध्यान दीजिए। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जंगल राज का, आप लगातार राजनीति करते जा रहे हैं। आपको माफियाओं को जमीन देने के लिए बुलडोजर चलाने के जो आपके तरीके हैं वो गलत है, और वो हम लोग नहीं होने देंगे। हाई कोर्ट भी है, हम लड़ेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से किसी बेटा का किडनैप हो रहा है, बेगूसराय से किसी बच्चों को, सैनिक एक निषाद समाज के बच्चों को गोली मार के छलनी कर दिया गया समस्तीपुर में, इससे बड़ा दुखद हो क्या सकता है? इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार को बचाने की दायित्व और जिम्मेदारी आपने ली है और आपने संकल्प हुए हैं, तो आप किसी एक जाति को टारगेट नहीं करते हुए जिस जाति के अपराधी हैं सभी जाति को टारगेट कीजिए। उसमें चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी मंत्री संतरी कोई भी लोग हो, उसको आप नहीं बख्शिए। अंत में मैं आग्रह करूंगा कि लगातार एक बात बांग्लादेश से उठ के आ रही है और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बाहर हिंदू पार्टी और बाहर बीजेपी। आज इंदिरा गांधी की याद आती है कि पाकिस्तान को से अलग कर बांग्लादेश को हमारा दोस्त बनाया। इंदिरा गांधी जी आज होती तो आज भारत की ये स्थिति नहीं होती। आज किसी की औकात नहीं होती कि सनातन को मानने वाले लोगों को कोई जला दे, कोई खत्म कर दे। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा
कि आप हर कीमत पर स्टेपलेस, और बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों पर रह रह के हमले हो रहे हैं, उसके लिए आप तो कमजोर और कायर हैं ही। ये देश जान चुका है कि आपको गांधी के विचारों से नफरत है। आप सुभाष चंद्र बोस विरोधी थे, सरदार पटेल इसलिए आपको बैन किया था। आप राष्ट्र के झंडा के विरोधी हैं, आप संविधान की कॉपी जलाए थे, आप इस भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं, शिव, नानक, बुद्ध, कबीर, मोहम्मद, कृष्ण के विचारों के खिलाफ है, राम के विचारों के खिलाफ है। ये सबको पता, लेकिन आज पूरा का पूरा देश नहीं दुनिया सनातन को बचाने के लिए चिल्ला रहा है। पूरा भारत गंभीर चिंता में है। आप अपने दोस्त मित्र और गुजरातियों की संपत्ति और उसको सुरक्षित, उसकी पूरी बांग्लादेश में जिस तरीके से आपने सरकार से मिलकर उसकी संपत्ति बढ़ाने में और उसके उद्योग लगाने में जो आप सहयोग दिए और उसके कॉज पर आप भारतीय लोगों को मरवा रहे हैं, ये सही नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हर कीमत पर सेंगर को जेल भेजिए अविलंब, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपने गहरी साजिश की है। जो अंकिता चौधरी का बलात्कार करके मारा गया है, या जो नेता लोग छेड़खानी कर रहे थे और वो मार दिए गए, उस पर कार्रवाई करिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की घटना, जहां बीजेपी आपकी सरकार है और आपकी सहमति से वहां पर बिहारी और हिंदी पट्टी के लोगों को मारा जा रहा है। आप सरकार, इसका क्या मतलब है? आप निपुंसक है, केंद्र में भी आपका सरकार, महाराष्ट्र में भी आपका सरकार, और दोनों मिलकर हिंदी पट्टी के लोगों को यदि आप मार रहे हैं तो ये सही नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों को बचाइए। दूसरी तरफ मैं विनती करता हूं कि क्रिमिनल होता है, कोई जाति नहीं होता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मत करिए। उत्तर प्रदेश के तरह अलग थलग बांटने की कोशिश मत करिए। और जो भी लोग अपराधी माफिया हैं, जमीन बालू शराब माफिया, उसकी संपत्ति को लूटिए। और सबको पता है कि शराब माफिया सबसे ज्यादा छपरा में कौन लोग, आप तो उसको आप कुछ कर नहीं रहे। छपरा में जो सबसे ज्यादा शराब माफिया सिवान में, गोपालगंज में किया है, आप उसके साथ नहीं कुछ करेंगे। कौन लोग हैं बालू माफिया, उसके साथ आपके यहाँ एमएलए बने हुए हैं, आपके रालोसपा में एमएलए बने हैं, बीजेपी के साथ जाने के लिए आतुर हैं। आप तो उपेंद्र कुशवाहा को अब तोड़ने में लगे हुए। चलिए, हम तो चाहेंगे कि उपेंद्र भाई, बच्चे अभी भी वक्त है, अभी वो वक्त है, हाथ जोड़ते हैं अपनी पार्टी को या तो जदयू में या फिर जहां अच्छा लगे मिला दीजिए, अन्यथा आपकी पार्टी नहीं बचेगी। आप लिख लीजिए, आप जिस रावण सबको टिकट दिए हैं, जो लोग रावण हैं, वो लोग आपको नहीं मानेंगे नेता। ये मैं हाथ जोड़ता हूं, ये आप समझ लीजिए। इसलिए जल्दी से पार्टी का विलय कर लीजिए। बीजेपी किसी को नहीं बख्शेगी। मांझी जी के रिश्तेदार हैं, इसीलिए मांझी जी बचे हुए हैं, तो इसीलिए समय आने पर किसी को नहीं बख्शेगी। मैं चाहूंगा नीतीश कुमार जी समय रहते सजग होइए और बीजेपी को समझने की कोशिश करिए। बिहार को बचाइए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को बचाया जा रहा है और गरीबों के आशियाने उजारे जा रहे हैं गलत तरीके से, उसको बचाइए। यही मेरा आपसे आग्रह है। पुनः एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से, सभी परिवार, सभी वर्ग समाज के लोगों को, खास तौर पर गरीबों को, कि मेरे तरफ से मुझसे जो बन पड़ता है मैं आपकी मदद करने का प्रयास करता हूं। हमसे कोई गलती हो, मेरी हैसियत बहुत नहीं है, मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जो पान न पान की डंडी लेके मैं आप तक रहता हूं। पूर्णिया में भी हमारे एक मुखिया जी को गोली मारा गया जांग में, सब कुछ दिख रहा है, देख रहे हैं सब लोग। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि न्याय करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब लोग एक परिवार की तरह काम करें और गरीबों के लिए काम करें। हम युवा पीढ़ी से कहना चाहेंगे कि जाति, धर्म, मजहब को छोड़ अपनी जिंदगी की खुशियों को ढूंढने का प्रयास करिए और अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।